13 मई 2025 की बात है। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र सिंह ढोलो होता है, यह अपने फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करता है। फ़ोटो में वह खुद बीच में है और उसके हाथ में एक हथियार लगा हुआ है और साथ ही उसके पास एक मैगजीन है जिसमें खूब सारी गोलियां बारूद रखे हुए हैं। और एक साइड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो दूसरी साइड में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। और इस फ़ोटो को जैसे ही अपलोड करते हैं तो किसी ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेती है और इसको हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। और उससे पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि तुम जो ये लग्जरी लाइफ जी रहे हो, यह पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता है। और जब पुलिस अपनी तरीके से उससे पूछताछ शुरू कर देती है तो पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसने पाकिस्तान की यात्रा की थी। जो श्रद्धालुओं को जो ग्रुप जो होता है सिख धर्म स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं और वह उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। यह हरियाणा के ज़िले कौथल का कुल्हाल जो इलाका लगता है वहाँ का रहने वाला होता है और इसका नाम देवेंद्र सिंह ढोलो होता है। और यह जब पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में इसकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान उससे दोस्ती हो जाती है और वह लड़की इसको 7 दिन तक अपने साथ रखती है और इसकी आपस में बहुत सारी बातचीत भी होती है। और बातचीत का दायरा किस लेवल तक था वह खैर तो खुद आप बता सकते हैं, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ ऐसा ही आता है। और जब इस लड़की ने कुछ नए लोगों से मुलाकात कराई और मुलाकात का यह दावा किया जा रहा था कि उसकी जो मुलाकात होती है वह ISI एजेंट जो पाकिस्तान के होते हैं 5 सदस्य होते हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। और मुलाकात कराने के बाद फिर 7 दिन में इसको जासूसी का परीक्षण भी दे दिया जाता है। और जब ये वापस लौट कर आता है तो इससे यह कहा जाता है कि तुम अगर हमें अपनी भारत की जानकारी पाकिस्तान को भेजोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियों से मुलाकात भी कराई जाएगी और साथ ही तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसे ही लालच दिया जाता है और यह आदमी कुछ ऐसी जानकारियां सेना की देना शुरू कर देता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी एक ऐसे यूट्यूबर की है जो देश विदेशों की यात्राएं किया करती थी और उस यात्रा के दौरान इसकी जो पाकिस्तानियों से मुलाकात हो जाती है और उससे बाद फिर एक यूट्यूबर कैसे जासूस बन जाती है। आज की कहानी के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है हरियाणा के ज़िला हिसार से, लेकिन बात कर रहा हूं मैं 25 अप्रैल 2025 की वह तारीख जिसको शायद ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भुला पाएगा। इस दर्द को इस तरीके से क्योंकि इस दिन इस तारीख में दोपहर का समय था। श्रीनगर के पास एक पहलगांव है, पहलगांव के पास एक वेस्टर्न घाटी है जो वेस्टर्न घाटी जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से कुछ सैलानी आए हुए थे और इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियार लेके आते हैं और कुछ हिंदुओं को चुन चुन कर मारते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मारते हैं और इसके बाद जो घटना पूरे देश में गूंजकर पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है और ये पता चलता है कि ये जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से आए थे। और इसी बीच को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे और भी ज़्यादा कटुक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और यहाँ से स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं कि युद्ध जैसी स्थितियाँ हो जाती हैं। इस बात का बदला लेने के लिए 6 से 7 मई 2025 की रात को भारत की तरफ से एक एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लगभग 9 ऐसे इलाकों की बमबारी की जाती है जहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कुछ इसी तरीके का हमला किया जाता है और जहां से कुछ ऐसे ही संदेश आते हैं और आदेश दिया जाता है कि 13 मई 2025 को भारत सरकार ने नई दिल्ली के यहाँ जो पाकिस्तान से आए हुए हैं कश्मीर कमीशन हाई पर रहने वाले हैं एक व्यक्ति जिसका नाम एहसान उर रहमीन उर्फ दानिश, दरअसल इसको भी आदेश दिया जाता है कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ दिया जाए, भारत छोड़ के यहाँ से चले जाओ। इसे नॉन ग्रेड घोषित कर दिया जाता है और साथ में उसको बोला जाता है आप दिखाई मत देना यहाँ पर। कुछ इसी तरीके का आदेश दिया जाता था और इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं।
जैसे ही दानिश की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां जुटाई जाती है। उसमें से जो कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं जिनसे वह संपर्क में था, भारत के और ऐसे संपर्क में थे, जैसे ये दोस्ती हो जाती है। और दानिश की जब बारे में पता किया जाता है तो दानिश के संपर्क में एक लड़की होती है। उस लड़की की उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा होता है, जिसके पिता का नाम हरीश कुमार मल्होत्रा होता है, जो कि हरियाणा जिले के हिसार के रहने वाली होती है। यहाँ की एक कॉलोनी है न्यू ऑर्गेन्सन कॉलोनी का खेड़ा, जो फार्म की निवासी होती है। यहाँ अपने घर पर काम और दिल्ली में ज़्यादातर रहती है। और इसने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट बनाए हुए हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इसमें जो इसके फॉलोवर्स हैं 1,32,000 के आसपास हैं। और जो फेसबुक की अगर बात करें तो इसमें है करीब 32 लाख के फॉलोवर्स हैं। और यूट्यूब की अगर बात करें तो इसमें 37 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं। अलग अलग जगहों की ये यात्राएं भी करती थी। एक यात्रा कर रही थी 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली से। इसको 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर उतरती है। और पहले से ही वहां पर कोई इसका इंतज़ार कर रहा था और कार में था। और जब कार लेकर आता है तो वो पता करती है और कहती है कि आपका नाम क्या है। वह अपना नाम बताता है, यह भी अपना नाम बताती है और इसका नाम शॉर्ट में जो होता है, हालांकि ज्योति मल्होत्रा इसका जो असली नाम है, लेकिन जो आपने प्यार से जो नाम रखा था, इसने अपने चैनल का भी नाम कुछ ऐसे ही रखा है, ट्रेवल्स विथ जोयो। और ये जो कुछ पहुंचती है और जैसे ही होटल की तरफ से बढ़ करके अपना और अपने साथ जो अपना बैग वगैरह लेती है और वीडियो अपलोड करती है और बना रही होती है। वीडियो बनाते बनाते ड्राइवर से बात भी कर रही थी, करते करते सीधे वो पहुंच जाती है उस होटल में, जो होटल में अलग अलग जो भी लोग दिखाई दे रहे थे, चाहे वो लंदन के हों, चाहे वो आमेर के हों, ये चाहे वो विदेश के टूरिस्ट हों, और उससे बातचीत करती है। और ये रिसेप्शन पर जाकर अपना पासपोर्ट जमा कर देती है और होटल की जो चाबी होती है वो चाबी लेती है। और अपने कमरे की चाबी लेने के बाद वह आराम करने के बाद यहाँ से फिर वो अपना खाना सामान लेती है। और खाना सामान लेने के बाद वह ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ होटल में, जहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ था। स्विमिंग पूल के पास जाके वो कुछ लोग नहा भी रहे होते हैं और साथ में कुछ लोग लेटे हुए भी हैं। कुछ ऐसे बोल टाइप की है जो कुर्सियां हैं, उन पर आराम से बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच में एक लड़की की तरफ से हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि आपका नाम क्या है। वो नाम बताता है और पूछती है, वो कहने लगता है बोलो। वो कहता है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। बस इतना था कि उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान भाई भाई। बाद में पास में वो बैठ जाती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। और जो खाना लेके आई थी वो खाना भी शुरू कर देती है और इसके साथ खाना शुरू कर देती है। दरअसल कुछ ऐसा ही चल रहा था और भारत की एजेंसियां की नज़र इस वीडियो पर भी पड़ जाती हैं। और भारत की एजेंसियां की जो नज़र थी वो 13 मई 2025 को जो आदेश किए गए थे वो थे पाकिस्तान के हाई कमीशन में रहने वाले दानिश के खिलाफ, जो आपको जितनी जल्दी हो सके देश छोड़कर चले जाइए। अब इसकी जो जांच पड़ताल की जा रही थी, यूट्यूबर का नाम सामने आ जाता है। दरअसल जो यूट्यूबर के बारे में पता किया गया था वो ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी, 2 बार श्रद्धालुओं के साथ और 1 बार करतारपुर साहिबा के साथ दर्शन करने के लिए गई थी। और इसके अलावा यूट्यूब पर जो इसके सब्सक्राइबर होते हैं 37 लाख होते हैं। चीन, नेपाल, दुबई, बैंकॉक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ऐसे देशों की ये यात्राएं भी कर चुकी थी। अब 7 अगस्त 2019 को इसने अपना पहला वीडियो डाला था और यह मलाली का वीडियो था। जो स्नोफॉल मलाली के क्या हाल चाल हैं इसके बारे में ये बताया था। अगर हमने इसका जो इस ट्रेवल विथ जो जब आप इसको सर्च करना शुरू किया तो इसमें लगभग जो 887 वीडियो के आसपास जो पड़ी हुई हैं अपलोड किया गया है। और जो सबसे टॉप पर वीडियो है, सबसे पॉपुलर वीडियो है, वो पाकिस्तान की वीडियो है जो 12 मिलियन चली गई है। 18 अप्रैल 2025 को यह वीडियो अपलोड की गई थी। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान के नाम से इसको डाला गया था। हमने फिर और सर्च करना शुरू किया तो इसमें जो टॉप 10 वीडियो हैं, जो इसकी जो सबसे ज़्यादा वीडियो 10 चली हैं, इन वीडियो को देखा
तो पता चला कि इसमें जो 6 वीडियो पाकिस्तान की हैं और इसने पाकिस्तान की यात्राएं की हैं। यात्रा करने के बाद पाकिस्तान को इसने ऐसा दिखाना शुरू किया कि जैसे 900 चूहे खाएं बिल्ली हज क्यों चली गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वहाँ के रहन सहन, ये सब कुछ इस तरह से जब ये एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया तो पता चला कि जो एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश है, इसने जो टास्क दिया था उससे पहले दोस्ती होती है गहरी, क्योंकि जब वह अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए जाती है तो वहाँ इस दानिश से मुलाकात हो जाती है और दानिश के माध्यम से पता चलता है तो इसको जो स्टॉक जो दिया गया था टास्क, तुम्हें जो ट्रैवलिंग की वीडियो डालती हो वो पाकिस्तान जाओ, वहाँ जाने के बाद जो भी पाकिस्तान को बढ़िया से बढ़िया दिखा सकती हो वो विश्व पटल पर हम तुम्हारी वीडियो को सहारा लेंगे। और इस तरह से करना है जब वहाँ पर जाती है। और इसके बाद फिर इसको एक जो ISI जो एजेंट होता है पाकिस्तान की खुफिया विभाग, और उसका नाम अली एहसान, साथ ही उसके एक सातिर उर्फ राणा साहिबा, उसको भी मुलाकात होती है। और जब उसका नंबर इसने आपने जट राघवन के नाम से आपने मोबाइल में सेव कर रखा था, और जब पाकिस्तान से जाना हो तो रहना हो, खाना हो, घूमना हो, सब कुछ व्यवस्थाएं कराई जाती है, एकदम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और रहने वाले कोई और नहीं दानिश की तरफ से, और दानिश से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जो मुलाकात कराई जाती है और उसके जो काम करने वाले उन लोगों से मुलाकात कराई थी और वह सब इसकी व्यवस्था करा रहे थे। और इंडोनेशिया की जो इसने यात्रा की थी उसमें दावा किया जा रहा है वह जो व्यक्ति जो स्विमिंग पूल के ठीक बराबर में एक बॉल पर लेटा हुआ है, उस लेटे हुए व्यक्ति के जब बातचीत करना शुरू करती है तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक एजेंट था जिससे यह बातचीत कर रही थी। ऐसे ही इसके बारे में और जानकारी जुटाई जाती है तो ये व्हाट्सएप और स्नैपचैट जो टेलीग्राम वगैरह सोशल मीडिया वाले एप्लीकेशन होते हैं जिस पर बातचीत करते हैं, कुछ जानकारियाँ आसानी से शेयर नहीं हो सकती। और दूसरी जगह इसीलिए इन व्हाट्सएप से स्नैपचैट हो या टेलीग्राम हो, उनके माध्यम से वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में थी। और अभी हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है और 15 मई 2025 को इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी के घर से और इसके बारे में कुछ जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया जाता है कि आखिरकार इसने और भारत की क्या क्या जानकारियां पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है और जितना इसकी वजह से नुकसान हुआ है सब ये जांच पड़ताल की जा रही है। और जांच पड़ताल में जब पंजाब और हरियाणा से ऐसे 6 जासूसों को गिरफ्तार किया जाता है। जो यह गज़ल होती है मलेरा कोटला का एक जगह होती है, मरेला कोटला, वो पंजाब में वहीं की रहने वाली होती है। हालांकि इसका जो पति 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक आता है, जो इमरान राणा की मौत हो जाती है और इसकी जो ख्वाहिश थी वह पाकिस्तान जाए। जब पाकिस्तान जाने के लिए इसने अपना वीज़ा अप्लाई करना शुरू किया तो ये नई दिल्ली के हाई कमीशन में जब पहुंचती है तो वहां पर इसकी मुलाकात, जैसे ही ज्योति मल्होत्रा से मुलाकात होती है तो वह एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश से ठीक वैसे ही मुलाकात होती है गज़ल की। और गज़ल जिससे जब यह मुलाकात होती है तो गज़ल के इसके पास आती जाती है, व्हाट्सएप पर बात करना, वीडियो कॉल करना और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि इस गज़ल की जैसे ही किया कि दोनों आपस में एक रिश्ते में बंध गए हों और शादी करना चाहते हैं। कुछ इसी तरह का भरोसा था और इसको भी उसने पैसे भी दिए थे। एक बार से इसने 20,000 दिया और एक बार 10,000। यह पता चलता है कि उन पैसों को इसने इस्तेमाल करना गलत कामों में किया और किसी को देने के लिए किया था। और यह भी बताया जाता है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि गज़ल के बारे में जैसे ही पाकिस्तान से पैसा आएगा और उन पैसों को आपस में ये इंडिया में जो जिन लोगों से ये मुलाकात और मिलवाना चाहती थी उन पैसों को उन लोगों तक देना चाहती थी। हालांकि पुलिस और भी भारत की एजेंसियां इसको गिरफ्तार करके इनकी जांच पड़ताल कर रही है। जो नूह से अरमान जो इसको पकड़ा जाता है, यामीन मोहब्बत होता है और पानीपत से नेमन इलाही खुफिया विभाग की जानकारी देने का एवाज में इसको भी पकड़ा जाता है और इन्हें बताया कि इनके बारे में जो पता चलता है और जो सेना की खुफिया जानकारी थी उनको दिया जाता था। लेकिन हमारी बात जो चल रही है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की है। ज्योति मल्होत्रा ने 2019 में पहला वीडियो अपलोड किया था और वो जो ज़्यादा चर्चित भी रहा। उसने भूटान वगैरह में कई ऐसी जगहें हैं जो यात्रा करी है और यात्राएं करने के बाद यहाँ से पाकिस्तान का जो उसका जो प्रेम था उन वीडियो के माध्यम से दिखा जा रहा है और देख सकते हैं। यदि आप उसके यूट्यूब पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस किस तरह की ये वीडियो बनाती हैं और किस तरह की पाकिस्तान को उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की।
कि वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास कोई दाग नहीं है। और इस तरह का दामन है कि हालांकि जांच के बाद जो स्पष्ट हो सकेगा कितना क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो हर किसी के दिलचस्पी बढ़ रही है इसके बारे में जानने के लिए। आखिरकार ये लड़की कौन है, कहाँ की है और क्या कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। इस तरह की जो घटनाएं हैं आसपास के, जो कहीं दूसरे जगह से नहीं आते हैं, यहीं से घटती हैं, यहीं के लोग होते हैं। तो आप ज़रूर इनसे सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। जब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी लाजवाब फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।